हाय विर्गो। आपकी लव रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में। इस वक्त आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है। कन्फ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है, थोड़ा सा वेट। अगर मैं आपसे अभी ये कह दूं कि ये स्टार आपके लिए ठीक है, आप इससे कंटिन्यू करें, आप अगर स्टार्ट कर भी लेंगे तो ये कन्फ्यूजन जिस दिन दूर होगी आप वापस उस पर्सन के पास जाएंगे जिसके लिए मे बी आप इस वक्त रेडी नहीं हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि ये है रियलिटी आपकी लव लाइफ की। आपके क्वेश्चंस थे इसके बारे में कुछ, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कन्फ्यूजन हो रही है, ये कुछ टाइम के लिए है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त चल रही है मरकरी की रेट्रोग्रेशन और ये आपका रूलिंग प्लैनेट है, जिसकी वजह से इस रेट्रोग्रेशन में होता क्या है, मेरे को आप कन्फ्यूजन में आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड अब ये क्या किया जाए, इस पर्सन के बारे में डिसीजन लिया जाए या उस पर्सन के बारे में लिया जाए, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा कि जब ये रेट्रोग्रेड कर जाएगा कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, तो आपको खुद ब खुद एक डिसीजन मेकिंग का आइडिया ऐसे आएगा कि आप कर लोगे। डिसीजन मेकिंग कभी भी आप विर्गो स्पेशली आपके लिए कह रही हूँ कि आप एक अर्थ साइन है, तो ये तो हो नहीं सकता कि किसी भी अर्थ साइन के लिए कोई दूसरा कोई डिसीजन मेकिंग करे और आप उस पर हैप्पी हैप्पीली आप कहो कि यस यही करना है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे मेरे को, क्योंकि आपको अंदर से फील होगा कुछ अरसे के बाद कि आपने गलत फैसला लिया है किसी और के कहने पर। तो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि फ़ैसला आप खुद करने वाले हैं। और ये जो लाइफ टाइम या लाइफ पार्टनर, ये इस किस्म की डिसीजन मेकिंग हम किसी और के कहने पर नहीं लेते, अंदर से अपने आप को फील होता है खुद के यस इस पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड करनी है, क्योंकि इसी के साथ लव है। बाकी ये इश्यूज़ कैसे दूर होंगे, ये पूरी रीडिंग सुनने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये इश्यूज़ कैसे दूर होंगे। अभी जो कन्फ्यूजन है वो किस वजह से है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से। ओके, फिर को स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये एक जनरल लव रीडिंग है, जहाँ जितनी आपसे रेजोनेट कर रही है इसको पर्सनल लें और प्लीज़ इसको लाइक करें। विर्गो एनर्जीज बता रही हैं यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की सन इन रिवर्स्ड। ये रिवर्स के कार्ड तो मेरे हाथ में है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ होती है किसी किस्म की कन्फ्यूजन जब ये रेट्रोग्रेड करता है, चीज़ों के बारे में, कामों के बारे में, इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेकर विर्गो कंफ्यूज रहते हैं। क्यों, वजह मैंने आपको बता दी है। आपको क्लियर रहने की नीड है, स्पेशली यहाँ पर क्लियर, आप अपने माइंड को क्लियर कर लें। कहाँ, कब तक के लिए, एंड ऑफ मंथ में आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी। अपने माइंड को क्लियर करें इन दिनों जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। वो लोग जो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ। ओके, अब हम चलते हैं पास्ट की एनर्जीज़ की तरफ। विर्गो, रिसेंट पास्ट में आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ थी, इसके बाद हम प्रेजेंट में चलेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर देखेंगे आपका। रिसेंट पास्ट में एनर्जीज थी मैजिशियन, 3 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। अच्छा, कुछ पास्ट में मूव नहीं किया था, लॉट्स ऑफ पेन, आप में से बहुत सौ ने गिव अप किया। मूव फॉरवर्ड होने में आपको कोई ऐसी एनर्जी फील नहीं होती है कि हील कर सकें आप और आप मूव फॉरवर्ड हो। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था यहाँ पर। फीलिंग्स सुपर हार्ट ब्रोकन। अब यहाँ अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एनर्जी शो कर रही हैं कि प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है कि रियली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, किसी के साथ आपका रियली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बहुत सारे विर्गोस का, आप में से कुछ अपने पर्सन के साथ न्यू डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, कुछ बहुत हैप्पी हैं अपने पर्सन के साथ। अगर अभी भी पास्ट के कुछ आपको हार्ट ब्रोकन फील होता है ना, या हर्ट्स फील होती हैं, तो वो ये पार्ट है गेट ओवर करने का। आप रियलाइज़ करेंगे पेन अभी इस वक्त में, लेकिन आप गेट ओवर कर जाएंगे। ये भी एक पार्ट है, पेन को फील करना। बिल्कुल कुछ आपको सम पॉइंट्स पर स्टक करता था,
पास्ट में मे बी आप अपने पर्सन से आर्ग्यू करते होंगे। कुछ ऐसा था कि पास्ट में आपको लगता था कि फेल्ड हुआ है कनेक्शन आप दोनों के बीच में। जब भी सिचुएशन थी ना, जैसी भी थी आपके लिए, यहाँ दिख रहा है सो मच सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स क्रिएट की हैं सिचुएशन ने। जो भी है, ये जो भी सिचुएशन थी, अगर अभी भी कुछ विर्गो की लाइफ में रिजॉल्व नहीं हुई है तो, क्योंकि कुछ विर्गोस की लाइफ में रिजॉल्व हो भी गई है। किसी विर्गो को किसी पर्सन ने गोस्टेड किया हुआ था, या आपने किसी को गोस्टेड किया हुआ था। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा ना कि गोस्टेड किसे कहते हैं। कुछ ऐसा था कि वो वर्कआउट नहीं किया था, कुछ ऐसा था कि ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। ये यहाँ पर दिख रहा है कि कंप्लीट दी एंड भी नहीं हुआ है। ये सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ होती है, कंप्लीट दी एंड ना होना, क्योंकि लव दोनों साइड से होता है। आप एक दूसरे से फाइट करके दूर भी हो जाएंगे तो एनर्जीज तो आपस में मिलती रहेंगी ना। मेरे को एक दूसरे के पास चाहेंगे कि आप लोग एक दूसरे के पास आए, ईगो में मे बी, या ये सोच के कि नहीं इसने मुझे बहुत हर्ट किया, आप नहीं जाओगे। लेकिन एनर्जीज क्या करेंगी, वो एक दूसरे को फील करवाती रहेंगी। यस विर्गो, प्रेजेंट टाइम में अब देखते हैं एनर्जीज के बारे में। प्रेजेंट टाइम में भी सैडनेस के साथ हैं बहुत सारे विर्गो, इसलिए कि वो एक प्रोसेस में है जिसका एंड अभी नहीं हुआ है। जो कुछ भी फील हो रहा है ना, कन्फ्यूजन है, पेन है, सैडनेस है, ये एक प्रोसेस है विर्गो। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जीज बता रही हैं कन्फ्यूजन है, बहुत से ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट लव लाइफ में आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। यहाँ आपको चैलेंज है कि कैसे डिसीजन लें एंड फिर वो न्यू बिगनिंग भी हो सके आपकी लाइफ में। सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग यहाँ पर क्या है, डिसीजन लेना चैलेंज है आपके लिए। आप एक ऐसा डिसीजन लें जिसमें कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, और ये कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म होनी चाहिए ये जो मन चल रहा है इसके एंड में। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। आपको ट्रस्ट करने में कन्फ्यूजन है। रीसेंट पास्ट में अगर हम एनर्जीज को देखते हैं तो रीसेंट पास्ट में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी के साथ स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, विर्गो, पास्ट में आपने अपनी सेल्फ से इन्वेस्ट किया है। मैं दिख रहा है कि आपने अपनी सेल्फ, अपना टाइम, अपना लव, वो कहते हैं ना कि अपनी एनर्जी किसी एक पर्सन के साथ ना लव में पूरी इन्वेस्ट कर दी है, क्योंकि आपको बिलीव था कि फ्यूचर में ये पर्सन आपका पर्सन होगा। बट ये पर्सन लॉट्स ऑफ पेन एंड हर्ट्स क्रिएट करके गया आपकी लाइफ में। ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी है ना मैजिशियंस की, ये इन रिवर्स में है, रिवर्स के कार्ड में है। तो ये शो करती है कि रिसेंट पास्ट में जो भी सिचुएशन थी लव लाइफ में आपको फील करवाती थी कि आप पावरलेस हो गए हैं। विर्गो, मून की एनर्जी दिखा रही है आपको कितना वेट रहा है। कुछ ऐसा था जिसके बारे में आपको ट्रुथ या सच नहीं पता था। बहुत सारी कन्फ्यूजन, वही कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसमें लैक ऑफ ट्रुथ हो, सच्चाई का आपको पता ना हो। आपको फील भी हुआ 100% के आपके साथ कोई ऑनेस्ट नहीं है। आपको फील होता था यस ये पर्सन मेरे साथ 100% ऑनेस्ट नहीं है। पास में चीज़ें ऐसे मूव फॉरवर्ड नहीं हुई थी जैसे आप चाहते थे, स्पेशली आपने जो पेन एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर। आप प्रेजेंट एनर्जीज क्या बताती हैं मेरे को, प्रेजेंट टाइम में जो एनर्जीज शो करती हैं, दिखता है कि लॉट्स ऑफ फॉरगिवनेस है। देखें, ये मैं इंट्यूटिवली बोल रही हूँ, मुझे ये इन कार्ड्स में नहीं दिख रहा, बट मुझे विर्गोस आपके लिए कुछ इंट्यूशंस मुझे फील हो रही हैं। तो ये है कि बहुत सारे विर्गो को ये बात समझ में आ जाएगी कि फॉरगिव, माफ़ कैसे किया जाता है। उसको करने के बाद इंसान को कितना सुकून फील होता है, मूव फॉरवर्ड कैसे होता है। वो अपनी लाइफ में स्टक कब तक रहेंगे आप, बेसिकली आप ये सोचें। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी शो कर रही हैं एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट टाइम में विर्गोस क्या है कि रिकंसिलेशन हुई है प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे विर्गोस की।
अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट लेवल पर मूव करने की। अब जिनकी नहीं हुई है ना, उनको भी सोचना चाहिए कि हमें वर्क करना चाहिए। लॉट्स ऑफ ग्रोथ है प्रेजेंट टाइम में कुछ विर्गोस की लाइफ में। आप एंड आपका पर्सन ओपनली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे अब वो कोई छुपी रखी बात नहीं रह गई ऐसी आप हमारा जो रिलेशनशिप है किसी के सामने नहीं है, ये आप लोग मिलके वर्क कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कोई पास से ही पर्सन है। ये न्यू पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा विर्गो की लाइफ में। आप एंड आपके पर्सन की बहुत सी मेमोरीज हैं एक दूसरे के साथ। ये डिफ़िकल्ट है आप इस पर्सन को भूल जाएं। स्टिल आप दोनों मिलकर सिचुएशन में वर्क करना चाहते हैं। बहुत सारे विर्गोस वर्क करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ मिलके। उनका पर्सन चाहता है उनके साथ मिलकर इस कनेक्शन के लिए काम करना। मे बी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है कुछ विर्गोस के लिए ना प्रेजेंट टाइम में। जनरली यहाँ पे एक जिसको मैं कहती हूँ ना कि यस ये रियल, ये एक लव है। ऐसी एनर्जीज़ हैं जो दूर जाके भी दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्शन में रखती हैं ना, दूर नहीं होने देती हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन में वर्क कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे से लव बहुत करते हैं। मेरे को साथ होकर लव लाइफ में वर्क करना चाहते हैं आप दोनों मूव फॉरवर्ड हों, न्यू डायरेक्शन में जाएं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर जो कार्ड्स मेरे हाथ में हैं, टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। विर्गो, आप दोनों ही वापस एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में लव, केयर, रिस्पेक्ट सब कुछ वापस लाना चाहते हैं। आप क्रिएट करना चाहते हैं हैप्पीनेस दोबारा से। आप में से बहुत सौ की लाइफ में प्रेजेंट टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं। नियर फ्यूचर की एनर्जी सब हम देखते हैं विर्गो। प्रेजेंट में तो ये हो गया, नियर फ्यूचर में किस टाइप की एनर्जीज होंगी आपकी लव लाइफ में? अगर इनको देखा जाए तो नियर फ्यूचर में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे आपको। बिकॉज यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको मूव फॉरवर्ड अगर होना है तो ये आप अपने आप से क्वेश्चन करें। आप चाहे आप किसी न्यू पर्सन की तरफ जाएं या पुराने पर्सन के साथ अटैचमेंट में आ जाए वापस। प्रॉब्लम ये कि आप अगर पीछे का सब कुछ भूलेंगे नहीं ना कि इस पर्सन ने मुझे चीट किया था, इसने मुझसे ये झूठ बोला था, इसने मेरे लिए डिसीजन नहीं लिया था, या इसको यहाँ पर ये मेरे लिए डिसीजन ले लेना चाहिए था, इसने नहीं लिया था, या इसने मुझे चीट किया है। ये सब जब तक नहीं भूलेंगे ना आप किसी न्यू पर्सन की तरफ जा सकेंगे, ना आप पुराने पर्सन की तरफ ट्रस्ट कर सकेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि आपको लव बहुत है अपने पास पर्सन से। बहुत सारे विर्गोस के लिए मैं कह रही हूँ, कुछ विर्गोस के लिए नहीं कह रही। कुछ विर्गोस जाएंगे न्यू पर्सन के साथ। तो आप में से बहुत से सोचते रहेंगे कि ट्रस्ट करें या ना करें फ्यूचर में इस पर्सन पर। ये सबसे बड़ी गलती करेंगे आप। या तो आप भूल जाए बिल्कुल इस पर्सन को, गेट ओवर कर दें और आप न्यू डायरेक्शन में न्यू पर्सन की तरफ जाएं। अब ये आपने बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग टाइम अपने आप को, जिसको कहते हैं ना, टॉर्चर देने में ज़ाया कर दिया है। तो अब आप एक काम करें, फैसला करके बस डू एंड डाई कर दें। इस पर्सन ने आपको पास्ट में जो भी इसके साथ आपकी रहे थे प्रॉब्लम, आप जो भी समझते हैं इसने आपके साथ किया है, नियर फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए? कुछ कंप्लीटली हील्ड नहीं हुआ है पास्ट से, इसको हील कर लें। इनर वर्क करें अपने ऊपर कि यस, अब हैप्पीनेस के लिए, क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप से क्वेश्चन करें। जब न्यू बिगनिंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए आए, आपको क्या करना चाहिए? चाहे वो पास्ट पर्सन की तरफ से हो या न्यू पर्सन की तरफ से। अगर आप पास्ट पेन को होल्ड किए रखेंगे ना, तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। फाइट, आर्गूमेंट्स में भी, डिसएग्रीमेंट जो भी हो सकता था आप लोगों के दरमियान, जो भी हुआ है, या आपको लगता था कि उन्होंने आपको चीट किया है, बट इसको कम्प्लीटली गेट ओवर करें, तब ही न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी विर्गो। एडवाइजेस क्या हैं? एडवाइजेस हैं कि स्टिल आप अटैच्ड हैं टॉक्सिसिटी से, और बहुत सारे विर्गोस ऐसे हैं कि वो नहीं छोड़ना चाहते अपने पास्ट पर्सन को। आप लोगों के साथ मेमोरीज हैं। क्या आपको नीड है करने की कि जो आपकी लाइफ को न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाए? क्या सोचना चाहिए आपको? कन्वर्सेशन करना चाहिए, विदाउट फाइट करना चाहिए, एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर अगर आप पेनफुल बातों से, पेन से अटैच रहेंगे विर्गो, तो सिचुएशन को मूव फॉरवर्ड कैसे करेंगे अपनी लाइफ में जो स्टक है? यूनिवर्स यही चाहती है कि आप सब कुछ भूल जाएं,
हैप्पीनेस की तरफ मूव फॉरवर्ड करें और इसके लिए आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। फॉरगिव करें, यहाँ पे सब कुछ भूल जाएं, माफ़ करें, आगे बढ़ने की सोच लेकर। दोनों के लिए यही एडवाइजेस हैं। अगर यहाँ पर क्रॉस वॉचर देख रहे हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए, क्रॉस वॉचर अगर आपसे कोई गलती हुई है तो विर्गो से भी मे बी कुछ गलतियाँ हुई होंगी, डेफिनेटली दोनों साइड से हुई होंगी। लेकिन अब क्या है कि आप लोग एक दूसरे से लव बहुत करते हैं, मूव फॉरवर्ड होने के लिए आप लोग को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और देना चाहते हैं, दिख रहा है। डोंट बी क्लोज्ड ऑफ विर्गो। आई होप आपको मेरी इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी। मेरी इस रीडिंग से आपको हेल्प मिल रही है और जो कि मैंने रीज़न भी बता दिए कि इस वक्त आप कंफ्यूज्ड क्यों हैं, तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो फैसला करना है आपको खुद, कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा वेट करें, इस मंथ के एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को सोचों में नहीं डालें, वरना फिर क्या होगा, आप स्टक हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग नहीं करें मेरे को। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। बाय बाय।